इलेक्शन कमीशन को धमकी देने का केस, अदालत ने फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त को मंजूर कर लिया। एक बार फिर मुंह पर कपड़ा डालकर फवाद चौधरी को अदालत पेश किया गया। फवाद चौधरी ने कहा कि मैंने जो बातें की उनको मानता हूं और कहता हूं ये मेरा हक है। ताकतवर लोग हमेशा से यही समझते हैं कि उन पर तनकीद दर हकीकत गद्दारी है। तारीख इस बात का तयन करेगी कि कौन ठीक था और कौन गलत। ताकतवर लोगों को समझना होगा कि इज्जत अपने कंडक्ट से कराई जाती है, डंडे से नहीं। मैं मुंह पर अच्छा अच्छा कहूं और बाहर जाकर गालियां दूं, ये कौन सी इज्जत है। अगर आप तनकीद नहीं ले सकते तो इस तरह के ओहदे ना लें। वकील बाबा रवा ने कहा कि प्रोसिक्यूशन कहती है फवाद का फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट करवाना है। फवाद तो अपना बयान मान रहा है। फवाद ने जो बोला तहरीक इंसाफ बोल रही है, वो पीटीआई के तर्जुमान हैं। हमने फवाद चौधरी की गुफ्तगू का हर्फ बहर्फ ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया है। कहां लिखा है कि फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को धमकी दी। बयान के मुताबिक फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म बनती है। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी इनफरादी तौर पर इलेक्शन कमीशन नहीं है। इलेक्शन कमीशन हुकूमत का मुंशी बन चुका। आज भी फवाद चौधरी को कपड़ा डालकर अदालत लाया गया। जिस तरीके से फवाद चौधरी को लाया गया अफसोसनाक है। अहलिया फवाद चौधरी हिबा फवाद की मीडिया से गुफ्तगू कहा। अदालत ने कहा कि बख्शी खाने ले जाएं और फैमिली से मुलाकात करवाएं। फवाद को आज भी फैमिली से मिलने नहीं दिया गया। 2 बच्चियां 5 रोज से वालिद से मुलाकात करना चाहती हैं। अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। मरियम नवाज की वतन वापसी, तैयारा कुछ देर में लाहौर में लैंड कर जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली। मरियम नवाज का तैयारे में खुशगवार मूड, हमले के साथ सेल्फी ताज भी पहनाया गया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात, पुलिस ने मुसाफिरों को लेने के लिए आए अफराद को एयरपोर्ट आमद लाउंज से बाहर निकाल दिया। एयरपोर्ट के रास्तों पर बैनर्स आवेज़ कर दिए गए। मरियम नवाज के लिए कंटेनर तैयार, कारकुनान से खिताब करेंगी। कारकुनान के ढोल की थाप पर भंगड़े घुड़ डांस का भी एहतमाम किया गया। जलसा गाह में कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। कसूर, उकाड़ा, गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों से काफिले मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए। जाती उमरा के एंट्री गेट को फूलों से सजा दिया गया। इमरान खान के आसिफ अली जरदारी पर इल्जामात, पीपल्स पार्टी का कानूनी चाराजोई का ऐलान। कमर जमान कायरा ने कहा कि इमरान की सियासत जमहूरी नहीं फाशिस्ट है। इमरान खान ने हमारी क़यादत पर इंतहाई घिनौना इल्ज़ाम लगाया। इमरान खान इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, कहते हैं कि ये काम हो गया। सारी कौम इमरान खान से मुतालबा करे कि वो इल्ज़ामात का सबूत दें। अगर पीटीआई का कोई वर्कर हमें नुकसान पहुंचाए तो कौन जिम्मेदार होगा। मैं पीपल्स पार्टी का बंदा होकर कहता हूं कि अदलिया इस इल्ज़ाम की तहकीकात करे। अगर हम में से कोई इसमें मुलव्विस हुआ तो उसे करार वाकई सजा दी जाए। नैयर बुखारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी खुद दहशतगर्दी का शिकार रही है। इसका दहशतगर्द तंजीमों से कोई ताल्लुक नहीं। सबूत हैं तो आवाम के सामने लाए जाए। इसहाक डार का चैलेंज कबूल, शौकत तरीन मनाजरा करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर सरफराज चीमा कहते हैं एक साबिक वज़ीर आज़म को खतरा है, उसके बावजूद इमरान खान से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। इमरान खान के खिलाफ मजहबी कैंपेन चलाई गई, फिर उन पर जानलेवा हमला किया गया। जिस अंदाज से वफाकी हुकूमत पर्चे काट रही है, हाई कोर्ट के ऑर्डर को हवा में उड़ा दिया। मुल्क से दवाई का बहाना बनाकर जाने वाले की बेटी को वतन वापसी पर सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन 90 रोज के अंदर इलेक्शन करवाने का पाबंद है। आसिफ अली जरदारी ने अपने बच्चों के वालिदा के कातिल से मुखमुखा कर लिया। जरदारी जैसा इंसान इमरान खान को मरवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। 10 फरवरी तक IMF से इमदाद की शराइत तय होंगी। कौम पेट पर पत्थर बांध ले मगर कौमी खुदमुख्तारी पर सौदा नहीं करेगी। इदारे और असासे जान से ज़्यादा अजीज़ हैं। IMF के ज़िबाखानों में डालने की शराइत बताए जाएं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, कहा 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो कौम सड़कों पर होगी। पाकिस्तान की करेंसी रुल गई, डॉलर 270 का हो गया। पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ेंगी। इनका मसला गरीब को रिलीफ देना नहीं, तकलीफ देना है और अपने केस खत्म कराना है। लाल हवेली खाली कराने के लिए मुमकिना ऑपरेशन, शेख रशीद को सिविल कोर्ट से रिलीफ न मिल सका। हवेली खाली कराने के खिलाफ मुमकिना ऑपरेशन के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त खारिज। कानून मुफाद आमा के मामलात में इदारों की कार्रवाई में मुदाखलत की इजाजत नहीं देता। अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाल हवेली खाली कराने का ऑपरेशन 30 जनवरी को मुतवक्किल है।
किशन गंगा और रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मंसूबों के मुतनाज़ डिजाइन का मामला। आलमी बैंक की सालसी अदालत में केस कमजोर होने पर भारत की आएं बाएं शाएं। भारत की सिंतास मुआहदे में नजरसानी की तजवीज़। आलमी बैंक की मुसालहती अदालत में कानूनी अमल रुकवाने की कोशिश। पाकिस्तान का किसी सूरत सिंतास मुआहदे में नजरसानी की इजाजत न देने का ठोस फैसला। किशन गंगा मंसूबे के डिजाइन से पाकिस्तान का 1000 मेगावाट का नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शदीद मुतासिर हो सकता है। गैर जरूरी और झूठे मुकदमात दायर करने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 13 साल तक शहरी को मुकदमात में उलझाने वाले दरखास्त गुजार पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। जस्टिस मंसूर अली शाह ने गैर जरूरी मुकदमेबाजी की हौसला शिकनी की हिदायत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि झूठे मुकदमात से अदालतों पर मसनूई बोझ डाला जाता है, असल साइलिन मुतासिर होते हैं। झूठे मुकदमात पर भारी जुर्माना होना चाहिए ताकि दरखास्त देने से पहले 10 बार सोचे। मामूली तनाज़ात के हल के लिए ADR सिस्टम को फाल करने की ज़रूरत है। गैर ज़रूरी तनाज़ात के लिए अदालतों का कीमती वक्त ज़ाया करने से असल हकदारों की हक तलफी होती है। 16 दिन में 19 अमवात। कराची के इलाके केमाड़ी में पुरस्कार बीमारी से खौफ व हिरास। महकमा सेहत की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक अमवात की वजह प्लास्टिक, इस्तेमाल शुदा ऑयल जलाने या खसरे की वजह से पेचीदगियाँ हो सकती हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी नोटिस ले लिया। अवाम की शिकायत के बाद DC केमाड़ी इन एक्शन 5 फैक्ट्रियों को सील कर दिया। 5 अफराद गिरफ्तार। अहले इलाका के मुताबिक पहले खांसी, फिर बुखार और सांस में तकलीफ होती है। कुछ दिन बाद शख्स मर जाता है। मकीनों ने फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और गैसों को हलाकतों का जिम्मेदार ठहरा दिया। रहीम यार खान में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ज़ाहिर पीर में लड़ाई झगड़ा। सस्ते आटे के हुसूल के लिए अवाम आपस में लड़ पड़े। लड़ाई में थप्पड़ों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। आटे के हुसूल में मुश्किलात पर अवाम हुकूमत पर फट पड़े। कहा 15 दिन से आटा नहीं मिला, बच्चे भूखे हैं। सरकारी आटे के हुसूल में मनपसंद अफराद को नवाजा जा रहा है। मुल्क में सर्दी बेकाबू। बालाई इलाकों और बलोचिस्तान में मौसम इंतहाई सर्द। चमन और पशीन में 5 फीट बर्फ जमा होने से रास्ते बंद। इंतजामिया ने इकदाम शुरू कर दिए। PDM में आज से शिमाली बलोचिस्तान में बारिश का नया सिस्टम दाखिल होने की पेशगोई कर चुकी। बालाई इलाकों में भी खून जमा देने वाली सर्दी का राज है। कालाम में पारा -16 तक पहुंच गया। एबटाबाद के सयाहती मकामात पर सयाहों ने डेरे जमा लिए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरा रूस। बिलावल भुट्टो ज़रदारी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कल मॉस्को जाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा रूसी हम मनसब सरगई लारूफ की दावत पर मॉस्को का दौरा करेंगे। मॉस्को में पाक रूस वज़राए ख़ारिजा दो तरफ़ा ताल्लुकात के वसीउल बुनियाद पहलुओं पर तबादला ख्याल करेंगे। कौमी क्रिकेटर शान मसूद और निशा खान की शादी की तकरीबात का सिलसिला जारी। तकरीब में बड़े सितारों की शिरकत, मगर परस्तारों के लिए नई जोड़ी का फोटोशूट तवज्जो का मरकज बन गया। कवाली नाइट में सरफराज की गुलकारी के खूब चर्चे। और उर्दू के मुमताज शायर नात खां हमद गो मुजफ्फर वारसी को दुनिया से रुखसत हुए 12 बरस बीत गए। उन्हें सदारती तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। मुजफ्फर वारसी के कलाम की ताजगी आज भी बरकरार है।